हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित मित्तल, कंसल्टेंट संतोष दुर्लभ हॉस्पिटल जयपुर, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का वो है हैंड का फ्रैक्चर, जिसमें सबसे कॉमन जो जॉइंट इंजरी होती है वो होती है जहाँ से फिंगर स्टार्ट होती है, उसको एमसीपी जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट को फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर कैसे होता है? ये बहुत कॉमन इंजरीज होती हैं जो कि जिनको लोग बॉक्सर फ्रैक्चर भी कहते हैं, नकल फ्रैक्चर्स भी बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ पर तेज़ी के मारा जाता है तो हमारा ये वाला पार्ट मुट्ठी बंद करके ये वाला सबसे सामने आगे आता है, और जब डायरेक्टली फोर्स इस पर लगती है तो जो यहाँ के जो नकल्स हैं वो बेंड हो जाते हैं। तो ये फ्रैक्चर्स काफ़ी कॉमनली और काफ़ी कॉमन ट्रीट होता है और हर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास आता है। लेकिन इसमें जो आज हमारा उद्देश्य है बनाने का वो सिंपल नकल फ्रैक्चर्स कैसे ख़राब हो जाता है और वो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और लोगों को उसके कारण क्या परेशानी फील कर रहे होते हैं और जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और वो परेशान होते हैं कि इसमें कोई भी ट्रीट नहीं कर रहा है, इसको ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये फ्रैक्चर कैसे होता है। तो वी आई हैव टोल्ड यू कि अगर कोई बाइक से गिर जाता है या कोई इसके भरोसे गिर जाता है या गुस्से में किसी पर मार देता है या फिर कोई इसके ऊपर लाठी मार देता है तो यहाँ का फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन जो इसमें मिस चीज़ हो जाती है, जो एक स्पेशलिस्ट लोग देख रहे होते हैं कि जब कोई भी अपनी इंजरी बताता है कि हमको यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है तो सर ये ठीक हो जाएगा क्या, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें एक स्पेशलिस्ट को देखना होता है कि फ्रैक्चर सिर्फ यहीं पर ही है, क्योंकि जब फोर्स यहाँ पर ऐसे लगती है तो वो इस जॉइंट को भी बाहर निकाल देती है। तो कई लोगों में यहाँ का फ्रैक्चर सटल होता है लेकिन ये जॉइंट बाहर आ जाता है तो इसको एड्रेस नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है यहाँ पर। तो लोग सिर्फ इसको प्लास्टर दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए और फिर कहते हैं कि ये 4 to 6 वीक्स में जुड़ जाएगा। लेकिन जुड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। हड्डी को बिल्कुल अपनी जगह लाकर अपने जॉइंट को अलाइनमेंट कर कर वो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जो कि स्पेशलिस्ट लोग काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे पास लोग आते हैं या यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी चैनल के थ्रू, तो उससे जब पेशेंट हमारे पास क्वेश्चन करता है कि सर मैंने ट्रीटमेंट ले लिया, आज मुझे 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए हैं और सर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या जो काम कर रहा हूँ उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनका एक कॉमन कंप्लेंट होता है। वो एक कंप्लेंट होता है कि सर मेरी उंगली जो है, जैसे देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल इतना स्पेस है, इसमें भी इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, इतना स्पेस है। तो जिस उंगली का फ्रैक्चर होता है, मान लीजिए इस जॉइंट का फ्रैक्चर होता है, तो वो कैसा हो जाता है, ये उंगली इसके पास आ जाती है और उतनी उंगली इसके दूर हो जाती है। तो दैट मीन्स ये उंगली क्रॉस ओवर हो जाती है इधर उधर। तो जब भी वो उंगली को पकड़ने लगता है, मोड़ने लगता है, तो उंगलियों में ये जैसे हम इसको ऐसे पकड़ पा रहे हैं तो वो ऐसे नहीं पकड़ पाता, वो बीच में ऐसे अंगूठा चला जाता है या फिर ये देखो अंगूठा ऐसे बीच में चला जाता है, ये उंगली दूर चली जाती है या फिर वो उंगली ज़रूरत से ज़्यादा इधर आ जाती है। तो हम जैसे ये ऐसे ऐसे से पकड़ पा रहे हैं, ये ऐसे तो पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको कहते हैं किसी चीज़ को पकड़ो ऐसे या किसी चीज़ को टाइट ग्रिप करो तो ये उंगलियाँ दूर दूर चली जाती हैं ऐसे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता और उसको सिर्फ प्लास्टर दे दिया गया होता है या जो वायर डाली होती है उस वायर से वो फ्रैक्चर डिस्प्लेस दूर चला जाता है, तो फिर हड्डी गलत जगह जुड़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? गलत हड्डी का जो जुड़ना होता है वो अलाइनमेंट उसका प्रॉपर नहीं होता और वो गलत जगह जुड़ जाती है और उसके कारण पेशेंट का जो कंप्लेंट होती है, जो लेडीज़ होती हैं उनका कंप्लेंट होता है कि सर वो जब भी कोई सामान जैसे पकौड़ी बना रही हैं या कोई पानी का काम कर रही हैं, गीले काम कर रही हैं, तो उसमें वो ग्रिप नहीं आती क्योंकि वो किचन में उनको चीज़ों को ऐसे पकड़ना होता है, सिर्फ एक उंगली से नहीं पकड़ना होता। जो काम करने वाले जो मेल्स होते हैं उनका काम होता है सर हम कंप्यूटर टाइप करते हैं, तो जो हमारी जो फिंगरिंग का जो मूवमेंट है वो उस बटन पे नहीं जाता है। या जो बाइक चला रहे होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका कहना ये होता है कि सर जैसे ही हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, पकड़ तो लेते हैं, लेकिन जो ग्रिप की पावर है, जो फिंगर का अलाइनमेंट है, जो उसका क्रॉस ओवर है या वो जो ऐसे ऐसे करके जो मुड़ता है वो उतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं है और हमारा गेम का जो रैकेट को होल्ड करने की कैपेसिटी वो उतनी अच्छी नहीं है। जो लोग जिम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि सर मैं वेट तो उठा रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मैं कुछ चीज़ एडजस्ट कर रहा हूँ वो, लेकिन वो उस टाइप से उंगली को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब अंगूठा का और उंगलियों का जो टच है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम उसको फ्रैक्चर को हम अलाइनमेंट के को ना देखते हुए हम सिर्फ हड्डी के जुड़ने को देख रहे होते हैं और जब हड्डी जुड़ जाती है गलत पोजीशन पे तब जो हमारी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए जब हम दोबारा डॉक्टर से मिलते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हड्डी जुड़ गई है, सब कुछ ओके है, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट को जो पता होता है कि वो एक एमएम का जो डिफरेंस जो अलाइनमेंट है वो इतना बड़ा रोल प्ले करता है पेशेंट्स की लाइफ में। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इस टाइप के फ्रैक्चर्स के बारे में पता चला है और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, वो कैसे होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको और भी कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर आप टाइप करें, हम उसका आंसर करेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।